भारत के 300 बैंक बंद हैं। इतिहास का सबसे बड़ा भारत की बैंकिंग प्रणाली पर साइबर अटैक है। जी हाँ दोस्तों, हैकरों ने एक ऐसा अटैक किया है जिसकी वजह से भारत के 300 बैंक ऑलमोस्ट समझ लीजिए उसमें ट्रांजैक्शन करना, खासकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस सब कुछ बंद हो चुका है। जानिए कैसे हुआ यह हमला और कौन कौन से बैंक प्रभावित हो चुके हैं। क्या आपका खाता भी इन्हीं बैंकों में? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार, जी हाँ दोस्तों, खुद भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट और भारत की जो प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो कि किसी भी प्रकार के इंटरनेट थेफ्ट, किसी भी प्रकार के हैकिंग अटैक की वार्निंग को जो है तुरंत कैप्चर करती है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, ये सारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही भारत के बैंकों को ये वार्निंग इशू की थी कि कभी भी भारत के बैंकिंग सेक्टर पर एक बड़ा रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। आप समझ रहे इस बात को? रैंसमवेयर अटैक ये एक ऐसा साइबर वायरस है जो कि किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी कंप्यूटर से जुड़ी किसी भी प्रणाली को एक साथ फ्रीज कर सकता है और उसके बाद सारा कंट्रोल हैकर के पास पहुंच जाता है। वो लॉक कर देता है सारी कंप्यूटर फैसिलिटीज को और जब जिसका वो सिस्टम है उसमें लॉग इन करने की कोशिश करता है तो वो लॉग इन नहीं कर पाता। उसके बाद रैंसमवेयर वायरस जिस भी हैकिंग ग्रुप ने जो है डाला है वो अपनी तरफ से मैसेज भेजता है कि इतने पैसे दे दीजिए, 1 करोड़ दे दीजिए, 2 करोड़ दे दीजिए, और उसके बाद जो है वो खोल देता है पैसे ट्रांजैक्शन करने के बाद। पर आजकल देखा जा रहा है कि डबल और ट्रिपल साइबर अटैक, रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं। यानी कि पहले तो पूरा अटैक होता है, रैंसमवेयर के अटैक के बाद सारे कंप्यूटर जिसमें सारा डेटा होता है, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ट्रांजैक्शन करने वाला सिस्टम हो सकता है, सबको लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं और उसके बाद मजबूरन एजेंसीज को पैसे देने पड़ते हैं। पर पैसे देने के बाद भी जो रैंसमवेयर अटैकर होता है वो कहता है कि दिस इज नॉट इनफ, इतने में काम नहीं चलेगा, एक काम करो, 1 करोड़ दे दिया, अब चलो 2 करोड़ दो, तब जाके खोलेंगे। डबल अटैक कहते हैं इसे। 2 करोड़ देने के बाद भी वो नहीं खोलते और ये कहते हैं एक और बार पेमेंट करो, इसे कहा जाता है ट्रिपल अटैक। तो इस प्रकार के रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं। क्रिटिकल कंप्यूटिंग सिस्टम्स को लॉक कर दिया जाता है वायरस भेजकर, उसके बाद तभी खोला जाता है जब सामने वाला पैसा पे करता है, रैंसम पे करता है, फिरौती पे करता है। एक प्रकार की डिजिटल फिरौती है ये, डिजिटल फिरौती मांगी जाती है और वो पे करने के बाद ही उनके सिस्टम्स को खोला जाता है। ऐसे ही अटैक हुआ है भारत की एनपीसीआई पर। आपने जरूर एनपीसीआई का ये लोगो देखा होगा जो आपके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते वक्त भी नजर आता है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई हर बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन करने में, खासकर ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में मदद करती है। फिर वो यूपीआई हो, आईएमपीएस हो, आरटीजीएस हो, सब करने के पीछे एनपीसीआई का ही सारा मानक और सारा मापदंड होता है। एनपीसीआई ने कल ट्वीट किया एक्स पे और यह बताया कि भारत के बैंकिंग सिस्टम के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम सी एज टेक्नोलॉजी है। अब सी एज टेक्नोलॉजी क्या है ये हम आपको बताते हैं। सी एज टेक्नोलॉजी पर एनपीसीआई ने बताया ट्वीट करके कि एज टेक्नोलॉजी, सी एज टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर में बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ है जिसके चलते 300 बैंकों के ट्रांजैक्शन करने की कैपेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है और दूसरे बैंकों तक के इस रैंसमवेयर वायरस को फैलने से रोकने के लिए हम इन 300 बैंकों को आइसोलेट कर रहे हैं। इनकी पेमेंट सिस्टम को कंप्लीटली बंद किया जा रहा है। तो कहीं इन बैंकों में आपका खाता भी तो नहीं है, जानेंगे वीडियो में आगे। तो जो ये है, इसे एनपीसीआई ने तुरंत आइसोलेट कर दिया इन 300 बैंकों के जिसके ऊपर में साइबर अटैक हुआ था। तो दोस्तों, सी एज टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर में ऑडिट बैठा दी गई है भारत के बैंकिंग सिस्टम्स के माध्यम से भारत सरकार और एनपीसीआई की तरफ से कि इस पर साइबर अटैक हुआ तो हुआ कैसे और ये कितना गहरा अटैक है। क्या सी एज टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ये इससे उबर पाएगी? इससे उबर पाने में उसकी मदद की जा रही है। अब समझते हैं ये सी एज कंपनी है क्या। देखिए दोस्तों, जो सी एज कंपनी है इसे दुनिया के 2 सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया है। नंबर 1, भारत का सबसे अग्रणी जो है बोलना चाहिए संस्थान, और वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर के जॉइंट वेंचर के तहत सी एज टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया। अब ये सी एज टेक्नोलॉजी है क्या और इस पर अटैक की वजह से 300 बैंक कैसे बंद हो गए, समझते हैं। सी एज टेक्नोलॉजीज दरअसल दोस्तों वो प्लेटफॉर्म है जिसकी टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम और आप आसानी से पेमेंट कर पाते हैं एनपीसीआई के माध्यम से। यूपीआई हो, आईएमपीएस हो, आरटीजीएस हो, किसी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, हम कर पाते हैं इसी सी एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और भारत के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी
बैंक हैं वो CH टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं RTGS, IMPS, UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब जब इसी सिस्टम के ऊपर में अटैक हो जाए, CH टेक्नोलॉजी पे अटैक हो जाए, तो भैया इसका असर तो सीधा पूरे देशव्यापी हो सकता है और 300 बैंक यहां पर अफेक्टेड हुए। इसके चलते इसे तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है। बड़े बैंकों पर अभी असर नहीं पड़ा है, तो अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है, बड़े बैंकों में खाता है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहां पर 0.5% ऑफ जो पैसा है उसके ट्रांजैक्शन पे असर पड़ा है। भारत के जितने भी छोटे बैंक हैं, लोकल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन पर मंडराया है यह खतरा और इसी प्रकार के 300 बैंकों के ऊपर जो ये हमला हुआ है उसका असर वहां पर होने वाला है। तो अगर आप किसी छोटे बैंक में अपना खाता रखे हुए हैं, लोकल बैंक में खाता आपने रखा हुआ है, किसी कोऑपरेटिव बैंक में आपने खाता रखा हुआ है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप अपने बैंक के जो नजदीकी बैंक है जहां पर आपका खाता है वहां कॉल करके पूछ सकते हैं। पर बड़े बैंक जो हैं अभी उन पर रैंसमवेयर अटैक की कोई खबर नहीं आई है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में हो सकता है ये छोटे पैमाने पर किया गया अटैक हो, जो बाद में जो मेन स्ट्रीम बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC, IDBI, इनके ऊपर में हमला हो सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन दोस्तों सतर्क होने का समय आ चुका है। भारत में रैंसमवेयर के अटैक तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाली कंपनियों पर। जो फाइनेंसेस है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हो रहा है। सिक्योरिटी की आवश्यकता है। ये एक चेतावनी है कि बड़े बैंकों को भी सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, नहीं तो देश पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। एक और आंकड़ा आपको बताते हैं, सुनकर के आप हिल जाएंगे। सन 2022 के बाद से 50% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है रैंसमवेयर टाइप के अटैक्स को लेकर के, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत में पाया गया है कि जिस प्रकार का रैंसमवेयर वेरिएंट अटैक होता है, यानी कि वायरस के भी अलग अलग प्रकार के वेरिएंट होते हैं भारत के अंदर जो रैंसमवेयर अटैक होता है उसमें लॉकबिट नाम का जो वेरिएंट है वायरस का, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रैंसमवेयर अटैक करने वाले हैकर्स। देखिए अभी जो अटैक हुआ इसमें छोटे बैंकों पर प्रभाव पड़ा है। अटैक का मुख्य असर छोटे कोऑपरेटिव और रीजनल बैंकों पर हुआ है, जिससे लगभग सिर्फ 0.5% पेमेंट वॉल्यूम प्रभावित हुआ है। लेकिन आने वाले समय में यह सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को सीधे अफेक्ट कर सकता है। NPCI ऑलरेडी टारगेट में है हैकर्स के, और इससे देश के मेन स्ट्रीम बैंकों पर अगर बड़ा हमला हो गया तो देश की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ सकता है। हम उस एरा में आ चुके हैं, उस युग में एंटर कर चुके हैं जब डकैत घोड़ों पर और कंधों पर राइफल लेकर नहीं घूमते। आज के वक्त में ये डकैत जो हैं ये अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बेसमेंट में किसी कंप्यूटर के साथ बैठे होते हैं और किसी फॉरेन कोला ड्रिंक को सिप करते हुए आपके बैंक अकाउंटों पर डकैती डाल सकते हैं। इनसे हमें संभल कर रहना होगा। साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम अगर भारत सरकार ने सही तरीके से नहीं किए तो आने वाले वक्त में ये डकैतों की संख्या बढ़ जाने वाली है और ये बड़े पैमाने पर अटैक करके देश की इकोनॉमी और आम आदमी की कड़ी मेहनत से कमाई पूंजी पर सीधे सेंधमारी कर सकते हैं। भारत एक हाई GDP वाला देश है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के हैकर्स का निशाना बन सकता है। भारत के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। चाइना हो, पाकिस्तान हो, दूसरी कंट्रीज हो, ये सब मिल करके भारत पर अटैक कर सकते हैं। और हैक अटैक करने के लिए किसी मिलिट्री लेवल के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, कोई भी हैक अटैक कर सकता है। जिस प्रकार का रैंसमवेयर अटैक हो रहा है भारत के ऊपर में, इसके जो सोर्स कोड होते हैं वायरस के, उसे लीक कर दिया जाता है। कोई भी इसे यूज कर सकता है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में हो ऐसा नहीं है। कोई भी सोर्स कोड को लेकर के उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सकता है और इसीलिए भारत को जरूरत है एक साइबर शील्ड की, अन्यथा भारत की साइबर वल्नरेबिलिटी, वीकनेस भारत के लिए बेहद बड़ा खतरा बन जाएगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।